हाय गाइस, इस वीडियो में हम जो है वो ज़्यादातर बात करेंगे वो इस हवाले से होगी कि मैंने दुबई क्यों छोड़ दिया और लोग दुबई क्यों छोड़ जाते हैं, या पूरे जो मोस्टली गल्फ़, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह है वो क्यों छोड़ जाते हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वहाँ पे जो है वो नेशनैलिटी के हिसाब से पैसे देते हैं। आपको आपके काम की, आपकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आपने मास्टर्स की हुई है, PhD की हुई है, आप जो है वो भले लेबर का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ क्या हुआ कि उसके पास माशाल्लाह मास्टर्स डिग्री थी और उसको जो है वो दुबई में जो है वो तकरीबन 4000 से 5000 सैलरी मिल रही थी। और सेम ऑफिस में एक कैनेडियन था जिसके पास बैचलर्स डिग्री थी, जिसे हम जो है वो जैसे BSc कह लेते हैं, और उसके पास उससे मतलब 2 साल कम की एजुकेशन की डिग्री थी। तो उसको क्या किया, उसको जो है वो सैलरी जो है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तानी था, तो क्योंकि उन्हें पता है ये पाकिस्तानी है, पोअर कंट्री से आया है, तो उसको कितनी सैलरी देते थे, उसको सैलरी मिलती थी सिर्फ 4 से 5 हज़ार। जबकि वो कैनेडियन था, उसकी क्या कहते हैं बस सिर्फ उसके पास पासपोर्ट था और उसको कितनी सैलरी मिलती थी 12,000। तो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, यू नो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे जॉब करें, कोई ये नहीं है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, ये क्या कहते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर स्किल्स, आप कितने काम में माहिर हो, हाउ यू कैन डू योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क ऑन अ टाइम, आर यू कैपेबल टू डू वर्क। सो जब आप अपना इंटरव्यू देते हो, अपना इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो उसके बाद जो है आपको सेम सैलरी मिलती है जो यहाँ पे एक कैनेडियन सिटीज़न की है या जो भी यहाँ के नेशनल है उसको। मैंने एक दफ़ा पूछ लिया जाके दुकान पे, मुझे जॉब चाहिए थी, मैं नया नया था तो मुझे पता नहीं था। तो मैं एक जगह पे गया और मैंने उसको कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हाउ मच पर आवर, तो उसने कहा $15 पर आवर। तो मैंने कहा कि ओके, हाउ अबाउट नेशनैलिटी, लाइक इफ़ आई एम पाकिस्तानी, सो हाउ अबाउट माई नेशनैलिटी। तो वो हैरान हो गई, वो मुझे कहती है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनैलिटी। मैंने कहा बिकॉज आई केम फ्रॉम दुबई, सो दे हैव लाइक डिफरेंट सैलरी पैकेजेस। तो मुझे हंसने लग गई, कहती है नो हियर एवरीवन इज़ इक्वल। इसीलिए ये लोगों ने तरक्की भी की है। और दूसरा जो बड़ा चीज़ है वो है बिज़नेस के हवाले से। क्या होता है, यहाँ पे आप अपने नाम पे अपना बिज़नेस खोल सकते हैं, 100% बिज़नेस खोलना है आपने, मगर जो मेजर चीज़ है वो आपने देना है यहाँ पे टैक्स, ठीक है। इनको और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। आप अपना ईमानदारी से काम करो, ठीक है। आप अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप जो है वो टैक्स दे रहे हैं, इन्हें आपसे कोई मसला नहीं। जबकि दुबई, खलीज में सबसे ज़्यादा सऊदीया में पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है, आप पहले तो अपना नाम पे पूरा बिज़नेस ले नहीं सकते हो। आपका जो बिज़नेस होगा वो 50% किसी और के नाम पे होगा, ठीक है। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। जब आप 50% पे किसी और के नाम पे बिज़नेस लेते हो, किसी अरबी के नाम पे, और आप एक दुकान से 2 से 3 से 4 5 दुकानें खोल लेते हो, ये बात मेरी पता नहीं आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर जब आप 4 से 5 दुकानें खोल लेते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं अपना कारोबार बिल्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है 4-5 दुकानें 1-2 दिन में तो नहीं खुलेंगी, आपको कम से कम 10 से 12 साल जो है वो लग जाएंगे। जब आप 10 से 12 साल लगाएंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, अरबी आपके ऊपर कोई केस कर देगा, ठीक है। या तो आपके ऊपर कोई केस कर देगा या आपको पीछे भेज के ब्लैक लिस्ट करवा देगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि सारे ही बुरे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ राइट हैं, कुछ रॉन्ग है। मैं सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तानियों के साथ और इंडियंस और नेपाली लोगों के साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वो शायद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताएंगे अगर वो मेरी बात से एग्री करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों से बातें की हैं और सुनी हैं, और जो मेरे कज़नों के साथ, दोस्तों के साथ हुआ है, ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सऊदीया में क्या करते हैं, आपका बिज़नेस सेट हुआ है, आपने कोई कंपनी बनाई है, आपको पीछे से जो है वो ब्लैक लिस्ट करेंगे, आपका पूरा जो है वो उसके ऊपर ओवरटेक कर लेंगे पूरा कारोबार, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी हैं, और जिनके साथ हुई हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि होता है ऐसा कि नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ होगी। दूसरा, वीडियोस के मामले में आपको जो है वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है। आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हैं, मैं रोड पे बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप जाते हुए किसी से भी मैं हाय हेलो कर देता हूँ, मगर वहाँ पे क्या, आपने किसी के बच्चे को हेलो कर दिया तो वो आपको ऐसे घूरेगा कि हाँ पाकिस्तानी, तो तुमने मेरे बच्चे को क्यों देखा है, हाथ लगाया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसलिए नहीं करके दे सकते, यहाँ पे कोई बच्चे खेल नहीं रहे, एक्चुअली ये पार्क था, तो यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं आपको दिखाता कि मैं इनके साथ जाके बात करता और वीडियो भी बनाता। तो ये देखें, ये पार्क है, तो
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे बहुत फ्रेंडली माहौल है, रेसिज्म नहीं है। हाँ, कहीं पे रेसिज्म होगा, मगर उन लोगों में होगा जब आप अपनी नाक ऊंची करोगे। आप अब अपने काम से काम रखो, आपको रेसिज्म से कोई गर्ज ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं रेसिज्म, कहीं मैंने नहीं देखा। आप अपने काम से काम रखो, अच्छे से बात करो, जब आपको देखते हैं आप स्माइल करो। हम लोग क्या करते हैं, कोई स्माइल दिया तो हम समझते हैं बच्ची सेट हो गई। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्माइल अगर कोई दे उसको वापस स्माइल दो, अच्छा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और जो चीज़ जो मुझे दुबई की, कतर की जो अजीब और गरीब लगी, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर लगी, वो होता है जब एक गरीब मजदूर कमा रहा है पैसे, ठीक है। जब वो एक वहाँ पे पैसे कमा रहा है और उसके बाद आप देखते हो कि वहाँ पे जो पैसे कमाते हुए वो बेचारा अपने घर 4 लाख 5 लाख रुपए जो है वो 6-7 महीने में इकट्ठा करके भेजता है, और उसकी जो टिकट होती है वो बेचारे की 1 लाख 1.5 लाख होती है। महंगाई आपको पता है इतनी बढ़ गई है। और अगर वो कहीं टूर पे जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ जैसे जर्मनी वगैरह या इधर कहीं और जाता हूँ, तो उसकी टिकट जाहिर सी बात है 2 लाख 1.5 लाख की आती है। अब आपने वो टिकट कराई दुबई से, आप जाके एयरपोर्ट पे, नॉन रिफंडेबल टिकट है आपकी, ठीक है। आपकी फ़्लाइट रेडी, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको रोक लेते हैं। हाँ जी, क्यों रोका जी मुझे? वो कहते हैं बिकॉज योर ट्रैवल इज़ बैन। भाई मेरा ट्रैवल बैन है और मुझे नहीं पता। वो कहते हैं जी आपके ऊपर केस है। मेरे ऊपर कौन सा केस है? फ़लानी सिम आपने ख़रीदी थी उसका केस है। अच्छा, या फिर फ़लाना मोबाइल आपने लेके किसी और को दिया था उसका केस है, या आप लड़े थे, आपका दोस्त लड़ा था, आप उसमें शामिल हो, इसलिए उसके ऊपर आपके ऊपर केस है। तो मतलब आपको पता नहीं होगा, आपका ट्रैवल बैन होगा, आपका ना ईमेल में आएगा, आप मरूर जाओगे, आप इधर उधर जाओगे, आप पूछोगे कि मेरा ट्रैवल क्यों बैन है। वो कहेंगे सिस्टम में नहीं आ रहा। सिस्टम में नहीं आ रहा तो फिर भाई ट्रैवल कैसे बैन है? बस उधर आ रहा है। फिर क्या करना है आपको? अदालत जाना है, अदालत में जाके ख्वारी करनी है। सबसे पहले तो ख्वारी क्या हुई, जो आपने अपनी मेहनत से, मेरा तो मेहनत का 1 रुपया भी बड़ा काम क्या है भाई। मैं बात करूंगा सीधी, लोग कहें यार 40-50 हज़ार की क्या बात है जॉन भाई, 1 लाख 1.5 लाख की क्या। मेरे लिए 1 रुपया भी हलाल की कमाई है ना, मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए मेरे लिए हलाल की कमाई का 1 रुपया भी वैल्यूएबल है, ठीक है। तो वो जिस गरीब की 2 लाख 1.5 लाख 1,45,000 या 6,000 की जितने की भी टिकट है, मतलब 2 रुपये की भी टिकट है, वो उसकी टिकट ज़ाया हो गई, ठीक है। जैसे मेरी टिकट ज़ाया हुई थी 2 लाख की, ठीक है, जर्मनी की। और अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो वो मेरे ख्याल 60,000 या 1,30,000 की है। नेपाल जाते हैं तो वो भी अच्छी अमाउंट है। तो वो आपकी जो टिकट ज़ाया हुई उसके पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा, ठीक है। फिर आपने 7 दिन और डिले किया। अब जैसे किसी की कज़न की शादी आ रही है, हमने टिकट की, अब मगर हमें क्या पता, हमारे ऊपर तो केस है, हमें 7 दिन के बाद जाना, शादी होगी, हम अब आ रहे हैं मुँह उठा के। क्योंकि हमारे ऊपर कोई पुराना केस था, हमें पता ही नहीं था। क्योंकि ईमेल सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। आपको ईमेल नहीं आती, आपको सिस्टम में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ, खुदा ना खास्ता कोई आपने पर्ची हुई, उसी टाइम आपको पर्ची आएगी, और जो आपका जो फ़ोन नंबर है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि आपके ऊपर इतना जुर्माना हो गया, आप वो जुर्माना क्लियर कर दें, ठीक है। या आपको एक ईमेल भी आएगी। 2 तरह की यहाँ पे ईमेल होती हैं, एक होती है पेपर ईमेल, एक होती है पेपरलेस ईमेल। जो पेपरलेस ईमेल होती है उसमें क्या होता है, आपको जो है वो ईमेल आती है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस आपने दिया होता है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज दैट लाइक दे गोना सेंड यू एवरी टाइम एसएमएस, लाइक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ केस, इंक्वायरी और समथिंग, दे विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग। बट वहाँ पे क्या होता है, आपको पता ही नहीं, आपको ट्रैवल बैन हुआ है, आपने फलानी लड़ाई लड़ी थी 2005 में, आपने किसी श्रीलंकन को, पाकिस्तानी को, इंडियन को, किसी को मारा था या किसी ने आपको मारा था, मगर दोनों ही उसमें केस में, तो वहाँ पे यही है ना कि जो भी मारता है दोनों पे केस हो जाता है। तो आपको वो क्या होगा, आप उसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। आपकी तफ्तीश हुई नहीं हुई, जेल हुआ, आप बरी हो गए, आपको पता नहीं है, 2 साल के बाद आपको उठा के ले गए, ठीक है। आपकी कोई घर पे काम कर रही है, कोई नुकरानी, कोई और औरत या जो भी, आप उसको आपने मोबाइल लेके दिया, वो अपने कंट्री में चली गई वापस, मगर आपको नहीं पता, उसने बिल नहीं पे किया, वो केस आपके ऊपर हो गया। ये चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, जिनके साथ कमेंट में ज़रूर लिखना हाँ या ना गाइस। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो है इन्फॉर्मेशन आपको लेके आता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगा क्रोएशिया के बारे में बताऊँ। क्रोएशिया जो है अभी यूरोप में आ चुका है, यूरोप का कंट्री बन चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जब क्रोएशिया यूरोप में आया तो सारा क्या हो रहा है, तो सब से बड़ी बात ये हो रही है कि जो लोग हैं वो यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक जर्मनी में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, नॉर्वे, लक्समबर्ग और बड़े बड़े कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्रोएशिया खाली हो जाएगा। लेबर्स के हवाले से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मैं आप लोगों से यही कहूँगा
और बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ बने रहिए। आपका सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए यही कहूँगा, सब्सक्राइब करें और आप किस कंट्री से देख रहे हैं अपनी कंट्री का नाम लिखें, अपने गांव का नाम लिखें और आपके पास क्या टाइम हो रहा है। मेरे पास यहाँ सुबह के जो है वो 12 बज रहे हैं और मैं अपना टाइम निकाल के छुट्टी करके यार आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और एक दिन का जो है ना मुझे पता है वो कितना खर्चा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ख़ासतौर पे जो मेरे गांव के लोग हैं। मैं आपको पूरा स्क्रीन पे जाके बताता हूँ। और थैंक यू। अगर मेरी आपको दुबई की, कतर की, कुवैत की, ओमान की बातें सच लगी हैं तो शेयर ज़रूर करें, ताकि शायद उन गवर्नमेंट की तरफ से पहुँच जाए ये मेरी बात, और वो गवर्नमेंट उस पर जो है वो पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, नेपालियों को ज़्यादा राइट्स दें, और ये इस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करें कि किसी का जो है वो ट्रैवल बैन करने से पहले एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि आपका ट्रैवल बैन है या नहीं। थैंक यू सो मच।